प्रिय विद्यार्थी साथियों, वोकेशनल कोर्स व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रश्नोत्तर श्रृंखला का यह 11वां वीडियो है। इस वीडियो में हम साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे। साक्षात्कार क्या होता है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, साक्षात्कार में सामान्यतः कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षात्कार में सफलता के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, मॉक साक्षात्कार क्या होते हैं, साक्षात्कार और मॉक साक्षात्कार में क्या अंतर होते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार का अर्थ क्या है। सरल भाषा में साक्षात्कार एक प्रकार की बातचीत है जिसमें प्रश्नों के माध्यम से बातचीत की जाती है। एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का बोर्ड प्रश्न पूछने का कार्य करता है और एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित हुआ है, साक्षात्कार देने के लिए उपस्थित हुआ है, वह उन प्रश्नों के उत्तर देता है। सरल भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि साक्षात्कार प्रश्नोत्तर के माध्यम से चलने वाली बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति या बोर्ड के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों के माध्यम से कुछ बातें जानी जाती हैं। आइए अब साक्षात्कार की परिभाषाएं देखते हैं। साक्षात्कार की एक परिभाषा है जो दी है गुड एवं हैट के द्वारा। गुड एवं हैट क्या कहते हैं? साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। बड़ी सरल परिभाषा है। साक्षात्कार एक गंभीर बातचीत होती है और इसका कोई उद्देश्य होता है। सामान्यतः साक्षात्कार का उद्देश्य नौकरी के लिए नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करना होता है। पीएससी, यूपीएससी या कंपनीज के अंदर जब किसी को जॉब देने की बात आती है तो साक्षात्कार लिया जाता है और गंभीरतापूर्वक वार्तालाप की जाती है। एक और परिभाषा देखते हैं। यह परिभाषा डेजिन नाम के विद्वान के द्वारा दी गई है। डेजिन कहते हैं कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, तो उत्तर में सूचनाएं मिलती हैं प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से हमने अर्थ और परिभाषा देख ली है साक्षात्कार की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि साक्षात्कार में सामान्यतः कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे परिचयात्मक प्रश्न। परिचयात्मक प्रश्न में साक्षात्कार दाता यानी जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसके परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, आपने यही शिक्षा क्यों प्राप्त की है, आदि परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू में प्रायः प्रत्येक साक्षात्कार में इसी तरह के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका उद्देश्य इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट को थोड़ा नॉर्मल करना भी होता है। दूसरे भाग में साक्षात्कार जिस पद के लिए लिया जा रहा है उस पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एमपीपीएससी की लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे एमपीपीएससी के पदों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपने किस पद के लिए आवेदन किया है। आपने अगर जवाब दिया कि मैंने डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए आवेदन किया है तो वो फिर प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के क्या अधिकार होते हैं। इस तरह से उस पद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी श्रेणी में जो प्रश्न होते हैं वो स्थान से संबंधित प्रश्न होते हैं, यानी कैंडिडेट जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से संबंधित और कैंडिडेट जहां पर जाकर इंटरव्यू दे रहा है उस स्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बड़वानी जिले के रहने वाले हैं तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बड़वानी जिले की प्रसिद्धि का क्या कारण है, बड़वानी जिले में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, बड़वानी जिले के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, बड़वानी जिले में कौन सी फसलें पैदा होती है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है। ऐसे स्थान से संबंधित प्रश्न भी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। अगले भाग में हम कह सकते हैं करंट इवेंट से संबंधित प्रश्न, यानी ताज़ा घटनाक्रम जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस दिन या उसके 2, 4, 8 दिन पहले तक
कोई इशू राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे ही जाते हैं। जैसे ये पूछे जा सकते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या है, आज कौन सी घटना ऐसी घटी है जिसका प्रभाव भारत में ज़्यादा देखा गया है, विश्व स्तर पर कौन सी ऐसी घटना है जिसने दुनिया को प्रभावित किया है। जैसे मान लीजिए अभी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस समय देश में किस अभियान की तैयारी चल रही है। आपने कहा हर घर तिरंगा अभियान, तो हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित फिर वो बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रध्वज के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो करंट इवेंट्स और करंट इवेंट्स की जो पृष्ठभूमियां हैं उस पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हो गए कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हो गई। इंटरव्यू में सफलता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि आपकी वेशभूषा आप जिस पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पद के अनुरूप होनी चाहिए। आपको फॉर्मल ड्रेस धारण करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको पैंट शर्ट और टाई वगैरह पद के अनुसार कंपनी आदि में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो साड़ी पहनकर या सलवार सूट आदि पहनकर आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी केश सज्जा का ध्यान रखना है। ठीक से आपके बाल कटे हुए हों और अच्छे से वो सेट किए गए हों। तीसरी बात, आप जो फुटवियर पहनते हैं, जूते पहनकर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर जब आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश लें तो आप बहुत ही विनम्रता से पूछकर इंटरव्यू कक्ष में पहुंचेंगे और उनके द्वारा संकेत किए जाने पर या उनके द्वारा निर्देश दिए जाने पर ही आप कुर्सी पर बैठेंगे तो इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब आपका इंटरव्यू शुरू हो उस समय आप प्रश्न को ध्यान से सुनें और बहुत जल्दी में उत्तर देने का प्रयास न करें। ध्यान से सुनकर उसके उत्तर को कुछ क्षण सोचकर फिर आराम से उत्तर देने का प्रयास करें। इंटरव्यू में सफलता के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो गलत सलत उत्तर देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बल्कि विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगते हुए उस उत्तर को देने में असमर्थता जता दी जानी चाहिए। इंटरव्यू में सफलता के लिए ज़रूरी है कि कुतर्क करने से बचना चाहिए, बहुत ज़ोर से बोलने से बचना चाहिए। और इंटरव्यू में सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि आप आई कांटेक्ट, इंटरव्यू लेने वाले सज्जन से आप आई कांटेक्ट करें। यदि बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है तो बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ आप बारी बारी से देखें। इंटरव्यू में सफलता के लिए भी आवश्यक है कि आप प्रश्न का उत्तर देते समय सम्मानजनक संबोधनों वाले शब्दों का प्रयोग करें कि सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। श्रीमान जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, आप मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। यानी हर प्रश्न का उत्तर देते समय आप सम्मानजनक कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर दे सकते हैं और उत्तर आपका पूर्ण हो इस बात का भी ध्यान रखिए। घुमाने फिराने वाली बातें आप उत्तर में सम्मिलित नहीं करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जरूर इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर ली। यह वीडियो आपको ज़रूर ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं कृपया बताने का कष्ट करें। यह करियर एडवाइस चैनल है, आपके करियर का सच्चा साथी। इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।